स्वर हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण माने जाते हैं, जिनको दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। सबसे पहले स्वर। स्वर की परिभाषा: जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं ली जाती है और बिना सहायता के ही उनका उच्चारण हो जाता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। 11 होते हैं, जैसे ए, आ, ई, ऊ, सी, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं। स्वरों को फिर 3 भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले स्वर होते हैं, यानी मात्रा काल या अवधि समय। मात्रा काल या अवधि समय के अनुसार 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। सबसे पहले ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है। कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। ए, ई, ऊ और ऋषि। इस ऋषि को आजकल ऋ भी माना जाता है। दीर्घ स्वर में की परिभाषा: जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर होते हैं, उनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 7 होते हैं। इनको द्विमात्रिक स्वर भी बोला जाता है। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर बोला जाता है और उनको मूल स्वर भी कह सकते हैं। और दीर्घ स्वर है, इसमें द्विमात्रिक होता है और द्विमात्रिक को हम संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। तीसरा है प्लुत स्वर। तो वर्ण यानी स्वर अपने आप में सभी प्लुत ही होते हैं, लेकिन जिनका उच्चारण करने में 3 गुना समय लगता है। 3 गुना समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ओम। इस तरह से यानी इनके बीच में प्लुत स्वर का जो चिन्ह होता है उसको हम इस तरह से व्यक्त करते हैं, यानी अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं। और इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब है स्वर की
मात्राएं, स्वर की मात्राएं। और स्वर की मात्राओं में जब हम सब पहले ए, आ, ई, ऊ, रे, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो 11 स्वर हैं इनकी मात्राएं इस प्रकार होती है। ए, आ, ई, ये उ की मात्रा, ये बड़ी उ, ये रे ऋषि, ये ए, ये ऐ, ओ, और ये औ। अब मात्राएं कहते किसे हैं? मात्राएं कहते किसे है? तो मात्राओं की जब परिभाषा हम देखते हैं तो व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब उसके साथ स्वर का प्रयोग होता है और स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है, स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उन्हें हम मात्राएं कहते हैं। इस प्रकार स्वर को हम 3 भागों में यानी मात्रा, काल या अवधि के अनुसार ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर में बांट करके उनका अध्ययन कर सकते हैं।